आपने देखा होगा सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है अब ईरान और अमेरिका के बीच में। तो अब आपको क्या लगता है कि अब भारत की जो सप्लाई चेन और स्थिति बदलेगी? और एज अ मुस्लिम स्कॉलर एंड एज अ मुस्लिम लीडर, हाउ डू यू लुक एट ईरान पोजीशन नाउ? देखिए, ट्रंप के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। ट्रंप आज एक दोपहर सुबह में एक बात बोलते, दोपहर में उसको बदल देते, शाम में एक और नई बात करते। और जिस तरीके से उन्होंने इस जंग का आगाज डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में टर्बुलेंस आ गया और जो एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। ऑयल और गैस के क्राइसिस से पूरा एशिया, खासतौर से साउथ एशिया परेशान हो गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाकर इजराइल के नेसेट में खड़े होकर कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं, तो प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं कह दिया नेतन्याहू को, जब उनके इतने करीबी दोस्त भी हैं, कि भाई बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये सब, इससे तो पूरे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है वो सबकी खराब हो रही है। तो सीज फायर हुआ है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी बात पर कायम रहेंगे? क्या इजराइल को वो रोक पाएंगे? क्योंकि इजराइल के लोग आज भी कह रहे हैं कि हम अपने मनमानी करते रहेंगे। वो तो एक जेनोसाइडल स्टेट है जिसने करीब 6 लाख फलस्तीनियों को, जो रेफ्यूजीज हैं, इजराइल ऑक्यूपायर है, उनको खत्म कर दिया, लेबनान पे बॉम्बिंग कर रहा है। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पीस कायम हो जाए और लोग आराम से चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकें। और आप एक बात याद रखिए कि भारत के बहुत बड़ी तादाद में हमारे नागरिक गल्फ में रहते हैं, चाहे वो दुबई हो, सऊदी अरब, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज वहां पर आता है। अगर वहां की इकोनॉमीज को कुछ होगा तो डायरेक्ट हमारी जो रेमिटेंस है उस पर हमको तकलीफ पहुंचेगी। तो ये बहुत अहम मसला है। और सवाल ये है ना कि सर आप देखिए कि हमारे 3 सी फेरर मारे गए, प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते कंडेमनेशन का। आखिर क्या डरते हैं भाई अमेरिका से? 3 मारे गए, लाखों हमारे सी फेरर समंदर पर, कश्तियों पर काम करते हैं और देश को फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं, रोजगार करते हैं। अब लाश मंगाने से हम लोग परेशान हैं। तो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के वीज़ा-वी हम बिल्कुल ही खामोश रह जाएंगे। वो बोलेगा तेल ले लो, तेल ले लेंगे, मत लो, नहीं लेंगे। अच्छा, वो रूबियो का बयान देखिए, कोई उसमें अफसोस का इजहार नहीं है कि भाई आप कैसा मिसाइल मारते हो उनके ऊपर, उसमें मिलिट्री शिप भी तो नहीं है, और फिर बेचारे परेशान है। तो ये सब गलत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री और सरकार को इसका स्ट्रिक्टली नोट लेकर आउटराइट कंडेम करना चाहिए। अमेरिका जो हमारे सी फेरर की हलाकत का बाइस बना है, उनकी मौत का जिम्मेदार बना।